हेलो गाइस, आज हम एक नया मेथड लेके आए हैं जिसका नाम है हैश कोड मेथड। ये चल रहा है जावा लैंग पैकेज सीरीज़। और इस जावा लैंग पैकेज में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखी थी ऑब्जेक्ट क्लास, और उसमें होते हैं टोटल 11 मेथड, 11 स्पेसिफिक मेथड थे, जिसमें हमने पहला मेथड टू स्ट्रिंग मेथड हमने कवर कर लिया था। आज हम लेके आए हैं दूसरा हैश कोड मेथड, तो इसको फटाफट से देखते हैं। तो देखो, आपके सामने दो फोटोज़ हैं, एक है एक्टिवा की, एक है आपके सामने टोयोटा की कोई कार है, और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों गाड़ियाँ कहाँ हैं, कहाँ की हैं। तो आई एम श्योर आप इस एक्टिवा के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इस कार के बारे में इस नंबर प्लेट से देख के बता दोगे कि ये महाराष्ट्र की गाड़ी है। बस जैसे आरटीओ ने इसको एक नंबर प्लेट प्रोवाइड करी है, और ताकि ये एक यूनिक हो जाए, ताकि लोग इसको पहचान लें कि कहाँ की है, इसके लोकेशन निकाल सकते हैं इस नंबर से, और ये नंबर प्लेट किसी और पे सेम किसी और गाड़ी पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये जो एक यूनिकनेस दे रहा है, इसको बोलते हैं हैश कोड। तो जैसे आरटीओ ने यहाँ पे काम किया, वैसे जेवीएम हमारा हर एक अपने ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, ताकि हम उसके बारे में जान सकें। तो ये होता है आपका हैश कोड। तो आइए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ यूनिक नंबर इज जनरेटेड बाय जेवीएम विच इज़ नथिंग बट हैश कोड। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक नंबर जनरेट करता है जेवीएम, और उसे बोलते हैं हम हैश कोड। हैश कोड का मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रोवाइड करता है, नहीं। जेवीएम यूज़ करता है हैश कोड को सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए, ताकि वो अपना डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर सके, हैशिंग कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हैश टेबल है, हैश मैप है। अगर हम मैप पढ़ते हैं तो दोनों मैप में आते हैं, अगर कलेक्शन में देखें तो हैश सेट आता है। और इससे होता क्या है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं हैश कोड पे करती हैं। अब हमने देखा क्या कि जो हैश कोड है, हैश कोड का काम क्या है, एक यूनिक नंबर देना। ठीक है, एक यूनिक नंबर देना, ताकि हम उस चीज़ को सर्च कर सकें, हम बहुत इजीली उस चीज़ को सर्च कर सकें, चाहे उसकी लोकेशन हो चाहे कुछ भी हो। जैसे हमने कार में देखा था, हम नंबर प्लेट देख के बता पा रहे थे कि वो महाराष्ट्र की कार है, जबकि एक्टिवा का हम कुछ नहीं बता सकते वो कहाँ की है। सिमिलरली हैश मैप, हैश टेबल, हैश सेट, अगर मैं इनसे कोई ऑपरेशन कराना चाहूँ इन सब से, तो वो ऑपरेशन कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, वो रहेगा आपका सर्च ऑपरेशन, क्योंकि ये सब के सब हैश कोड पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिदम भी है। ठीक है, लेकिन क्या हैश कोड हम अपना चेंज कर सकते हैं क्या? अभी तो जेवीएम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम अपना कर सकते हैं? तो हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हैश कोड को क्या कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं अपना हैश कोड। बस हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक हैश कोड यूनिक देना पड़ेगा, हमें उसका कैरेक्टर नहीं चेंज करना है। अगर वो यूनिकनेस है तो यूनिक करना चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर वे होना चाहिए उसका। हम एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। तो मैं बनाता हूँ फटाफट से स्टूडेंट नाम की क्लास। तो मैं लिखूँगा क्लास स्टूडेंट, और इसमें ले लेते हैं हम रोल नंबर और नेम। तो मैं लूँगा सबसे पहले नेम, तो मैं लिखूँगा एस नेम, और रोल नंबर लिख लेते हैं हम। तो इंट में लेंगे रोल नंबर, और ये दोनों के दोनों वैल्यू लेंगे हम किससे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो उसके लिए हम स्टूडेंट, ठीक है, और हम देंगे पहले रोल नंबर और नेम, तो एस नेम हो जाएगा, और इंट में रोल नंबर हो जाएगा, और अंदर इसमें वैल्यू डाल देंगे 30 कीवर्ड से। तो दिस डॉट एस नेम इक्वल्स टू एस नेम, और दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक, और यहाँ लिख देंगे हम अपना मेन मेथड। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ लिख देंगे हम सब्जेक्ट बना देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, और हम फटाफट से पास कर देंगे इसमें वैल्यूज़ को। तो मैंने कहा जैसे सोम ले देते हैं पहला, और 100 उसका लिख देते हैं रोल नंबर, इसमें 1 कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं ओम, और इसका रेफरेंस वेरिएबल कर देते हैं s2। ठीक, फिर इसको कराते हैं प्रिंट सबसे पहले। तो मैंने कहा प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक, यहाँ है s1 और यहाँ करते हैं s2। ठीक, तो फटाफट से इसको करते हैं हम कंपाइल करके, रन करके देखते हैं। मेरी फाइल का नाम है हैश डॉट जावा,
और यहाँ पे दिस की स्पेलिंग गलत हो गई है 6 में, दिस, ठीक है। जावा और फाइल का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट किया हमने, और मेरे पास दोनों के दोनों टू स्ट्रिंग मेथड ये भी हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड ये भी हमने कॉल कर दिया, और टू स्ट्रिंग मेथड का हमें पता है कि कैसे बनता है। तो सिग्नेचर देखते हैं पहले इसका, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड, और ये रिटर्न करके लाता है क्या, गेट क्लास मेथड लाएगा ये, और वो लेकर आएगा गेट नेम, लाया हम वहाँ से, और फिर हमने किया @ और उसके बाद करेंगे हम इंटीजर डॉट टू हैश स्ट्रिंग में, और हम करेंगे कन्वर्ट किसको, हैश कोड को, ठीक है। ये एक तरीका होता है किसका, टू स्ट्रिंग मेथड का, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हैश कोड आ रहा है, तो यानी कि हैश कोड हम अपना, अगर हम अपना जनरेट करते तो हमने इसको देख लिया, अब हम अपना जनरेट करते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पब्लिक, और इसका होता है रिटर्न टाइप इंट, और मेथड का नाम है हैश कोड। ये करेगा रिटर्न क्या, इंट वैल्यू, तो रिटर्न करेगा इंट वैल्यू, और इंट वैल्यू मान लो मैंने 100 दी थी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैं क्या करता हूँ वहाँ पर ओवरराइड करता हूँ किसको, पब्लिक इंट हैश कोड को। तो मैंने क्या किया, पब्लिक इंट हैश कोड को मैंने ओवरराइड कर दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, पब्लिक इंट हैश कोड, और मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ उससे 100। ये क्या है, 100 मेरी इंटीजर वैल्यू है। तो मैं इसको करता हूँ सेव, मैं करता हूँ उसको कंपाइल किया मैंने, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, student@64। तो ये 64 कहाँ से आया, जबकि मैंने वैल्यू लिखी 100। तो देखो ये जो 100 है वो यहाँ पर आई होगी, और ये 100 यहाँ से, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू थी ये, इसको उन्होंने हेक्साडेसिमल के फॉर्म में चेंज किया। मतलब क्या है कि 100 मेरी वैल्यू थी, 100 को इन्होंने डिवाइड किया होगा 16 से, और इसके बाद जो हेक्साडेसिमल आया वो आया होगा 64, क्योंकि 6 से ज़्यादा 96 और बचा 4, तो ये बन गया 64, तो 64 बन गया। अब हमने देखा क्या कि हमने अगर टू स्ट्रिंग मेथड्स, ये तो कौन कॉल करेगा, JVM कॉल करेगा, और यहाँ तक तो उसने ठीक है, हैश कोड मेरा 100 है और उसने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, लेकिन गेट क्लास गेट नेम ये नहीं चाहिए मुझे, इसके जगह मुझे चाहिए सर नेम, एस नेम। तो मुझे इसे भी ओवरराइड करना पड़ेगा, तो मैं ओवरराइड कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं हम एस नेम प्लस थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं हम हैश कोड। तो हैश कोड को प्रिंट कराते हैं और हम सेव करते हैं। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, फाइन, रन करते हैं, फाइन। तो आ रहा है सोम 100 ओम 100। अब देखो सोम 100 ओम 100 से क्या हो रहा है कि सोम तो नाम आ रहा है, नाम तो ठीक आ रहा है, लेकिन हैश कोड हमारा जो है ना, हैश कोड का जो फीचर है कि ये यूनिक होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो है काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यूनिक नहीं है। अगर मैंने 100 ऑब्जेक्ट बनाए तो सबके सब 100 ही आएंगे। अगर मैंने 1000 ऑब्जेक्ट बनाए तो सब में यूनिक नेम नहीं आएगा, 100 के 100, 1000 के 1000, 100 ही आएंगे। तो ऐसे करने में जो सर्च ऑपरेशन है वो तो बेकार हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए ये है, इसका जो कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन तो ख़राब हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो हो गया इम्प्रॉपर वे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि रोल नंबर एक ऐसी चीज़ है, वो सब स्टूडेंट का अपना अलग होता है ना। सेम रोल नंबर का एक क्लास में स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके कर दूंगा रोल नंबर, और मैं इसको कर दूंगा सेव। अब मैं करता हूँ उसको कंपाइल करने के बाद देखा मैंने फाइन हुआ, और मैंने कर दिया जावा स्टूडेंट। तो मैं देखूंगा क्या, मेरा जो अगला आउटपुट है वो क्या है, नेम आया, और उसके बाद उसका एक यूनिक नंबर आया हैश कोड, जो कि रोल नंबर है। सिमिलरली नीचे भी ऐसी है, नेम आया, उसका यूनिक नंबर जो है उसका रोल नंबर है, जो कि 101 है। तो ये एक तरीका होता है किसको ओवरराइड करने का। हैश कोड को ओवरराइड किया तो मुझे टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ा, ताकि मैं इन दोनों को यूज़ कर सकूँ, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए तो हमने देखा। तो आई होप आपको टू स्ट्रिंग मेथड और टू हैश कोड मेथड अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू सो मच।